फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, जिसकी जॉब की वैकेंसी पहले आई थी और उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो क्लोज भी हो चुका था, पर अभी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो इन्होंने अपनी जो विंडो है दोबारा से ओपन की है, क्योंकि वैकेंसी जो है हर पोस्ट में जो है वो इंक्रीज़ की गई है। तो अगर आपने तब फॉर्म फिल नहीं किया था तो आप अभी अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी डेट भी मैं आपको बता दूंगी, क्या एलिजिबिलिटी है, किस में कितनी पोस्ट इंक्रीज हुई है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। फॉर्म को ओपन कैसे करना है, फॉर्म को फिल कैसे करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी यहाँ पे। इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखकर ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं, ये इनका नया नोटिफिकेशन था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, जहाँ पे इन्होंने बात की है कि इनकी ये जो पोस्ट थी, जैसे आपकी जेटीओ, जीटीओ जी, सीसी और सीनियर असिस्टेंट, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट क्लर्क जो है, टेक्नीशियन ग्रेड, यहाँ पे जो है वो वैकेंसी जो है इंक्रीज कर दी गई है। अभी मैं इंडिविजुअल वाइज भी आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज इंक्रीज कर दी गई हैं। जैसे अगर हम बात करें जेटीओ AEE की, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जीटीओ AEE यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये पहला इनका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी थी ये टोटल 40 वैकेंसी थी, 9 वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है, अब ये टोटल 86 वैकेंसीज हो गई है। अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, 15 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट है। वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले से ही इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी दोबारा से नहीं करना है। वो लोग जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं फिल किया था पर वो फॉर्म फिल करना चाहते थे या अब करना चाहते हैं, तो ये विंडो इन्होंने ओपन की है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षिकता यानी कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने से पूर्व वेबसाइट पर संबंधित पद हेतु विस्तृत विज्ञापन का भली भांति से अध्ययन कर लें, यानी कि नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी के कार्यक्रम के संबंध की सूचना प्रकाशन अलग से किया करेगा, यानी कि एग्जाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा। फाइन। तो अगर आप एक फ्रेश एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप फिल कर सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसका जो है हर पोस्ट के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप इसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जो भी एडवर्टीजमेंट को पढ़ना चाहते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी जीटीओ AEE, उसके बाद अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड का पढ़ना है, आप यहाँ से सारे नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि किस यहाँ पे एलिजिबिलिटी की भी बात की गई है। जैसे अगर मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करूँ तो इन्होंने बोला है कि आपके पास 4 इयर्स का BE BTech होनी चाहिए, डिग्री BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कैंडिडेट के पास जो है वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। Candidates appearing in the final year of engineering discipline and having a valid GATE scorecard may also apply for the respective post, but the final year mark sheet with minimum percentage of marks as mentioned in para 2.2 and engineering degree certificate to be submitted at the time of document verification। अगर मतलब आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आपके पास अगर वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए, फाइन। लेकिन अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है, लेकिन आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना होगा। इफ दे डू नॉट सबमिट देयर रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट एट द टाइम, देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। वैलिड गेट स्कोर कार्ड के बारे में बात की है। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड गेट्स। ये जो वैकेंसी है ये एक्चुअली ये एक PSU टाइप वैकेंसी है, जैसे IOCL होता है, आपका BHEL होता है, वैसे ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इसमें आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। सी व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग डिग्री आई आल्सो क्लियर गेट एग्जामिनेशन। फाइन। तो गेट से रिलेटेड अगर कोई आपको इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने भी मेड इजी से कोचिंग किया हुआ दैट टाइम व्हेन आई वाज दैट टू इन 2016 में फ्रॉम मेड इजी। तो अगर आप वहाँ उसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। इफ ही और शी डज नॉट possess द वैलिड गेट स्कोर कार्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, हिज और हर एप्लीकेशन नॉट टू बी एंटरटेन्ड, आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
प्रोविजन पीरियड होगा 3 ईयर्स का फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। फाइन। रेन्यूमरेशन है, पे बैंड जो आपका होगा वो 36,800 से लेकर 58,600 फॉर 1 ईयर। ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड स्टेटिंग द कंसोलिडेटेड मंथली आपको 36,800 रुपये मिलेंगे यहाँ पे। फाइन। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात की गई है, कैटेगरी वाइज है। रिलैक्सेशन आपको सारे दिए जाएंगे, बिहार से हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन जरूर मिलने वाला है। बिहार की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग सारा रिजर्वेशन आपको मिलेगा। फीस की बात करें तो अनरिजर्व है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास 1,500 रुपये। अगर आप शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब और आप बिहार से हैं, फॉर दिव्यांग के 40% एबव ओनली, फीमेल एप्लीकेंट डोमिसाइल 375 फीस पे करनी है। फाइन। एप्लीकेशन की डेट मैंने आपको बता दी, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, जो यहाँ पे मेंशन है 15 अक्टूबर फ्रेश एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपने पहले से मतलब इसकी जो वेबसाइट है लॉगिन किया हुआ है तो लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनकी वेबसाइट है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। इसका जो लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से भी आप जो है फिल कर सकते हैं। फाइन, ये आ गया। यहाँ पर आपको पूरा अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एंड प्लीज़ जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिए। आप कभी नाम में मिस्टेक कर देते हैं, कभी अपने पेरेंट्स के नाम में, कभी डॉक्यूमेंट में, तो आप प्लीज़ एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर गो थ्रू किया कीजिए। चाहे कोई कितना भी अच्छा बताए, आपको खुद से भी एक बार उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है। उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे फ़ोटो लगाना है, कैसे उसमें सिग्नेचर करना है, फाइन, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, वो सारी चीज़ें जब आप एक साथ इकट्ठा कर लो तभी आपको फॉर्म फिल करना है। फाइन, ऐसे नहीं अभी मैंने आधा भर दिया फिर मैं दोबारा से जो है अपने डॉक्यूमेंट देखने जा रहा हूँ, तो ऐसे जो है बीच में डिस्टर्बेंस सा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने नाम वगैरह, हैव यू एवर चेंज योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, यहाँ से आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। फाइन, तो ये मैंने आपको बता दिया फॉर्म कैसे यहाँ पे आपको फिल करना है, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक आपके वैलिड गेट स्कोर कार्ड, आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एज ऑफ प्रूफ यानी कि आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, इंटर की या 10+2, मार्कशीट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, कास्ट एंड क्रीमी लेयर अगर आप हो, इफ दिव्यांग हो सर्टिफिकेट लगाना है, इफ लैंड लूजर एंड लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन सर्टिफिकेट है तो वो लगाना, इफ क्लेम रिजर्वेशन अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स क्लेमिंग फॉर ईडब्ल्यूएस, आपको सारे सर्टिफिकेट्स लगाने अगर आप कोई बेनिफिट रिजर्वेशन अवेल कर रहे हो तो। बिहार का परमानेंट डोमिसाइल लगाना है अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो। फाइन। कैंडिडेट्स विल बी लाइबल फॉर सीवियर एक्शन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स निकलती है तो। टीएडी आपको पेड नहीं किया जाएगा कुछ भी। WSPHCL रिजर्व द राइट टू कैंसिल द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस। फाइन। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग। प्रिंट अ कॉपी ऑफ फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नो एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं किए जाएगी। फाइन, तो ये है इसके बारे में। ऐसे ही सारे हैं जितने भी, जैसे जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पहले 40 वैकेंसीज थी यहाँ पे अब 113 वैकेंसीज हो गई हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपको जो है सेपरेटली सारे यहाँ पे अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप किसके लिए एलिजिबल हो वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। जैसे अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो मस्ट हैव 10th होना चाहिए। फाइन। मस्ट हैव 2 years का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम NCVT और SCVT। फाइन। अगर आप उसके लिए कर रहे हो टेक्नीशियन ग्रेड, जिसमें पहले 2000 पोस्ट थी, अब जो है टेक्नीशियन ग्रेड में 2156 पोस्ट यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई हैं। फाइन, तो आप समझ गए होगे। बात फॉर्म फिल करना मैंने आपको बता दिया। जैसे जूनियर क्लर्क अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट JAC की अगर हम बात करें पहले 300 थी, उसके बाद इसमें यहाँ पे 740 पोस्ट इंक्रीज कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डेंट क्लर्क है, तो सारे उसमें जो है पोस्ट में इंक्रीमेंट हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार अपनी जो एलिजिबिलिटी है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है अगर आप बिहार से हैं और आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है, पहले से आपने इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है। ये लॉगिन की वेबसाइट यहाँ पे, लॉगिन का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरीके से लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, देन आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए नमस्ते।